Hello everyone, welcome you all to this HP Geography 300 plus MCQ series। अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लगभग 100 के आसपास ज्योग्राफी के जो MCQs हैं वो डिस्कस करें। सो कंटिन्यूइंग दिस, टुडे वी आर बैक विद सम मोर MCQs। तो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर द डे इज योर सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो लेट अस सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट बोलती है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट लाइज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंबा जिला जो है हिमाचल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट, चंबा टाउन लाइज टू द राइट ऑफ रिवर रावी। जो चंबा शहर है वो रावी नदी के दाईं ओर है या दाएं किनारे पे है, सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक। दिस मींस ऑप्शन सी इज योर भरमौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर एंड ऑप्शन डी इज historian Alexander addressed रावी एज रोडी। ठीक है, तो अगर इन स्टेटमेंट्स को हम एनालाइज करें तो पहली स्टेटमेंट बोलती है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल। सो इफ यू सी हियर, अगर हम एक रफ मैप ड्रॉ करते हैं हिमाचल का, आई होप इट इज विजिबल टू यू। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट है, दिस डिस्ट्रिक्ट इज चंबा। चंबा की जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें लाहौल एंड स्पीति और कांगड़ा 2 जिले हैं जो यहां पे आते हैं। तो चंबा लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉर्थ एंड द वेस्टर्न पार्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट चंबा लाइज नॉर्थ वेस्ट टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहली स्टेटमेंट ठीक है, तो दिस शुड नॉट बी आवर आंसर बिकॉज वी हैव बीन आस्क्ड द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो चंबा टाउन लाइज टू द राइट बैंक ऑफ रिवर रावी। ऑब्वियसली रावी नदी के रावी रिवर, अगर यहां पे हम कांगड़ा की बात करें इस तरह से, तो रावी नदी यहां से कहीं से निकलती है, दैट इज बड़ा बंगाल ग्लेशियर जो कि कांगड़ा में सिचुएटेड है। बड़ा बंगाल से चलते हुए रावी नदी इस तरह से बहते हुए यहां पे एग्जिट करके जम्मू कश्मीर चली जाती है। तो चंबा टाउन इज सिचुएटेड समवेयर हियर, इट इज एग्जैक्टली ऑन द राइट बैंक ऑफ रावी रिवर। तो रावी नदी के दाएं जो किनारा है उस पे सिचुएटेड है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, सो दिस शुड नॉट बी द आंसर। थर्ड स्टेटमेंट, भरमौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। तो ये स्टेटमेंट हमें गलत लगती है। भरमौर जो है दैट इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल रीजन है हिमाचल प्रदेश का एक, जो चंबा जिले में सिचुएटेड है। भरमौर की अगर बात करें तो चंबा जिले में जो साउथ ईस्ट, अगर हम देखें तो चंबा के साउथ ईस्ट में सिचुएटेड है, तो वहां से ऑब्वियसली रावी रिवर नहीं बहती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। हिस्टोरियन अलेक्जेंडर एड्रेस्ड रावी एज रोडी। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट भरमौर लाइज ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। भरमौर से रावी नदी नहीं बहती है, इस चीज को आप याद रखेंगे। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। We will move on to our next question. So our question number 2 for the day is select the wrong statement. Again हमें इसमें से जो गलत जो स्टेटमेंट है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इज, स्टेटमेंट ए इज लामा डल लेक एंड करेरी लेक आर 2 प्रिंसिपल लेक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। लामा डल लेक और करेरी लेक कांगड़ा में है। सेकंड स्टेटमेंट, धौलाधार एंड हाथीधार माउंटेन चेन सेपरेट चंबा फ्रॉम कांगड़ा। Statement third is Ravi and Chenab are the major rivers of Chamba, and statement D is Kangra district lies on the east of Dhauladhar। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें एक बार, तो लामा डल लेक और करेरी लेक, बिल्कुल हमने ये पढ़ा है कि दोनों लेक्स कहां पे सिचुएटेड हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड हैं। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें कि धौलाधार एंड हाथीधार माउंटेन चेन सेपरेट्स चंबा फ्रॉम कांगड़ा। ठीक है, ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। धौलाधार के नॉर्थ में जो है वो चंबा लगता है, इन द साउथ ऑफ धौलाधार लाइज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरी है कि रावी एंड चिनाब आर मेजर रिवर इन चंबा। तो बिल्कुल रावी एंड चिनाब, रावी की अभी हमने बात करी, रावी जो है बड़ा बंगाल से निकलती है और चंबा में फ्लो करती है। जो चंबा टाउन है दैट इटसेल्फ इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रावी रिवर। और बात करें अगर चिनाब की, तो चिनाब रिवर तांदी जो कि लाहौल स्पीति में सिचुएटेड है वहां पे फॉर्म होती है। और जो पांगी वैली है, जो नॉर्दर्न एरिया है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, जो पांगी वैली उसे हम कहते हैं, तो पांगी वैली से चिनाब रिवर फ्लो करती है। तो बिल्कुल चंबा में फ्लो करती है। द ओनली स्टेटमेंट दैट वी आर लेफ्ट विद, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट लाइज ऑन द ईस्ट ऑफ धौलाधार। कांगड़ा जिला जो है धौलाधार के ईस्ट में लाई करता है, नहीं कांगड़ा जिला जो है धौलाधार के लगभग साउथ में लाई करता है। सो दिस शुड बी योर
राइट आंसर। इवन धौलाधार जो है वो कांगड़ा जिले से ही होके जाती है। तो ईस्ट में धौलाधार की अगर हम बात करें तो धौलाधार के ईस्ट में कुल्लू और ये वाले डिस्ट्रिक्ट इस तरफ वाले पड़ते हैं। ठीक है जी। तो आप fourth statement, that is Kangra district lies on the east of Dhauladhar, this is wrong. So option D will be your right answer. We will move on to our next question. अब इस क्वेश्चन में we are asked to select the wrong combination. जो गलत कॉम्बिनेशन इसमें से है उसको सिलेक्ट करना है हमने। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। द बिगेस्ट नेचुरल लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, रेणुका हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। सेकंड स्टेटमेंट, द हाईएस्ट माउंटेन शिवालिक इन शिवालिक हिल इज हाथीधार। ठीक है। जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज अनदर नेम फॉर ब्यास इज इरावती। ठीक है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज रावी रिवर अराइज फ्रॉम बड़ा बंगाल। तो इसकी हमने अभी बात करी, रावी रिवर कहां से निकलती है, बड़ा बंगाल से निकलती है। ब्यास के लिए एक जो अनदर नेम है या जो इसका वैदिक नेम आप कह लें, वैदिक नेम भी नहीं है इरावती, दिस इज संस्कृत नेम। संस्कृत में ब्यास रिवर को विपाशा कहा जाता है। ठीक है जी। और इरावती जो है ये रावी रिवर का नाम है संस्कृत में। रावी इज नोन एज इरावती इन संस्कृत। सो थर्ड ऑप्शन हमारा यहां पे हम देखते हैं गलत हो जाता है, तो इट मींस एक ही स्टेटमेंट इसमें से गलत होगी, तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। बाकी दो स्टेटमेंट ऊपर वाली रेणुका ऑब्वियसली क्या है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसके अगर पेरीमीटर की बात करें तो इट इज अबाउट 2.5 किलोमीटर। ठीक है। और इट लाइज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, रेणुका में ये सिचुएटेड है। उसके अलावा ब्यास का जो वैदिक जो संस्कृत नेम है दैट इज विपाशा नॉट इरावती। और रावी रिवर जो है वो बड़ा बंगाल से निकलती है। लाइकवाइज हाईएस्ट माउंटेन नीचे वाली हिल इज हाथीदार विच इज इन चंबा। तो ये सारी स्टेटमेंट जो है आपकी ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट को छोड़ के दैट अनदर नेम फॉर ब्यास या संस्कृत नेम फॉर ब्यास इट इज विपाशा नॉट इरावती। सो आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शैल बी option C. We will move on to our next question. So our next question, select the wrong statement. Again इसमें से जो wrong statement है वो हमें पिक करने के लिए कहा गया है। Birds from China, Russia, Mongolia, Siberia and Middle East visit the महाराणा प्रताप सागर reservoir. ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि कुगती एंड कलीचो पासेस आर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। Third statement is Spiti River joins Satluj on the bank of Hangrang Pass. And fourth statement is Nako Lake is in Spiti division of Lahaul and Spiti. ठीक है। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। जो पहली स्टेटमेंट है कि चाइना, रशिया, मंगोलिया, साइबेरिया और मिडिल ईस्ट ये जो रीजन्स हैं यहां से जो है बर्ड्स वो माइग्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में। जो हमारा पोंग डैम है जिसको और किस नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये माइग्रेशन पैटर्न इन बर्ड्स का देखने को मिलता है। तो महाराणा प्रताप सागर जो है इट इज ऑल्सो नोन एज पोंग डैम। पोंग डैम जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और पोंग डैम 1974 में बनकर तैयार हुआ था। इसको महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी अगर बात करें तो कुगती और कलीचो पासेस, बिल्कुल दोनों पासेस आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरा, स्पीति रिवर ज्वाइन सतलज ऑन द बैंक ऑफ हांगरंग पास, या इसको ऐसे बोले हांगरंग वैली में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड खाब। खाब और नाम दिया खाब, द प्लेस वेयर स्पीति ज्वाइंस सतलज रिवर। स्पीति नदी जो है वो कुंजुम पास से निकलती है और किन्नौर की तरफ को फ्लो करती है। स्पीति रिवर से बहुत बार पूछ लिया जाता है कि स्पीति रिवर कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, तो इट फ्लोज अबाउट 32 किलोमीटर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। और स्पीति रिवर जो है खाब में विच इज इन हांगरंग वैली इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे मिलती है आपके दिस सतलज रिवर के साथ। सो इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। सो ऑप्शन डी इज नाको लेक इज इन स्पीति डिवीजन, बिल्कुल गलत। नाको जो है ये है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, तो स्पीति डिवीजन की बात ही नहीं आई, लाहौल स्पीति में है ये। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। जो हमारा सही आंसर होना चाहिए नाको लेक। नाको के अलावा एक देयर इज सोरांग लेक, सोरांग लेक एंड नाको लेक, दीज आर टू प्रोमिनेंट लेक्स इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो ये स्पीति में नहीं है, तो option D is a wrong statement and that should be your right answer. We will see our question number next, that is question number 6. तो question number 6 क्या बोलता है? Question number 6 is which रियासत और state is known as सतधार? Which रियासत और state is known as सतधार? तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं, बिलासपुर, सिरमौर, धामी एंड घुंड। ठीक है। तो इनमें अगर हम देखें तो जो बिलासपुर है, बिलासपुर इसका जो है सही आंसर होगा। मैं बताता हूं कैसे।
बिलासपुर को पुराने टाइम में कहलूर के नाम से जाना जाता था। बिलासपुर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कहलूर और इट इज ऑल्सो नोन एज सतधार कहलूर। सतधार कहलूर, सतधार का मतलब होता है कहलूर ऑफ 7 हिल्स। कहलूर ऑफ 7 हिल्स। बिलासपुर में देयर आर 7 डिफरेंट हिल्स, जैसे कि नैना देवी हिल हो गया, झंझार हिल हो गया, आपका त्यून हिल हो गया, बंदलाधार हो गया, बहादुरपुर हिल हो गया। इस तरह से देयर आर 7 हिल्स इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इन हिल्स, 7 हिल्स के नाम पे ही बिलासपुर को क्या कहा जाता है? सतधार कहलूर कहा जाता है। कहलूर जो है बिलासपुर का पुराना नाम हुआ करता था। बिलासपुर में बोले जाने वाली जो डायलेक्ट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, कल्चर का क्वेश्चन है आपका। डायलेक्ट्स जब हम करेंगे तो उस टाइम पर देखेंगे कहलूरी इज द मेजर डायलेक्ट दैट इज बीइंग स्पोकन इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो कहलूर या सतधार कहलूर किसे कहा जाता है? तो यहां पे सिर्फ सतधार लिखा था, तो इट इज टू बिलासपुर। सो बिलासपुर शुड बी द राइट आंसर। सिरमौर तो नहीं है, घुंड भी नहीं है, धामी भी नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन बी दैट इज सतधार इज नोन एज कहलूर और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन नंबर 7 फॉर द डे इज सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इन 4 जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमें चूज करनी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट ए, देयर आर मेनली 7 धार्स। धार मीन जो हिल्स, देयर आर मेनली 7 हिल्स, नेमली नैना देवी हिल, कोट हिल, झंझार हिल, त्यून हिल, बंदला हिल, बहादुरपुर एंड रतनपुर हिल इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन ये देखा कि सतधार कहलूर किसे कहा जाता है? सतधार कहलूर कहा जाता है बिलासपुर को। तो 7 हिल्स और 7 धार ये देखिए, वो नैना देवी हिल 1, कोट हिल 2, झंझार हिल 3, त्यून हिल 4, बंदला हिल 5, बहादुरपुर हिल 6 और यहां पे रतनपुर हिल 7। दीज आर द 7 हिल्स जिनके नाम से सतधार कहलूर कहा जाता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। अली खड्ड डिवाइड्स बहादुरपुर हिल इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इन ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स। अली खड्ड जो है बहादुरपुर हिल जो है, जो सबसे ऊंची हिल है बिलासपुर में, उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तीसरा, थर्ड स्टेटमेंट इज सतलज रिवर एंटर्स बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एट कसोल विलेज आफ्टर ट्रांसवर्सिंग 90 किलोमीटर्स इट लीव्स द डिस्ट्रिक्ट एट नीला विलेज। यहां पे लिखा है दिस शुड बी नैला, NAILA। नैला इज नेम ऑफ द विलेज फ्रॉम वेयर द सतलज एग्जिट्स फ्रॉम बिलासपुर टू एंटर पंजाब। तो चौथी स्टेटमेंट अगर हम देखें तो गोविंद सागर लेक इज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए बड़ा आसान बन गया क्वेश्चन यहां से। पहली स्टेटमेंट हमने अभी डिस्कस करी कि सतधार कहलूर किसे कहा जाता है, तो इट इज बिलासपुर को। दूसरी स्टेटमेंट अगर देखें कि अली खड्ड जो है बहादुरपुर हिल को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें, सतलज रिवर जो है, सतलज रिवर हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो मानसरोवर लेक नियर तिब्बत वहां से निकलती है। 320 किलोमीटर डिस्टेंस ये फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर जिले से शिपकी में ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में और 140 किलोमीटर फ्लो करती है आपका किन्नौर में, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये कवर करती है बिलासपुर में, दैट इज 90 किलोमीटर। इसके अलावा किन्नौर से ये निकलकर शिमला, शिमला से कुल्लू, कुल्लू की जो निर्मंड तहसील है उसके साथ बॉर्डर बनाती हुई वहां से मंडी, देयर इज अ विलेज कॉल्ड फेरनू वेयर इट एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कुल्लू। उसके अलावा मंडी के बाद सोलन एंड देन बिलासपुर, ठीक है। तो ये 6 जिले हैं जहां से ये फ्लो करती है। किन्नौर 1, शिमला 2, कुल्लू 3, मंडी 4, सोलन 5 और बिलासपुर 6। 6 जिलों से होकर जो कोर्स ऑफ द रिवर है इट फ्लोज थ्रू दिस फॉलोइंग 6 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसमें से 90 किलोमीटर ये फ्लो करती है बिलासपुर में, बिल्कुल सही लिखा है। और पूछा है कि सतलज रिवर एंटर बिलासपुर एट कसोल विलेज, बिल्कुल सही है। कसोल इज द विलेज जहां ये सोलन से एंटर करती है बिलासपुर में, और ये जो है लीव करती है हिमाचल प्रदेश को नैला। नैला इज अ विलेज इन बिलासपुर व्हिच इज कंसीडर्ड एज द एग्जिट पॉइंट ऑफ सतलज रिवर इन हिमाचल, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी एग्जैक्टली ठीक हो जाती है। अगर डी स्टेटमेंट देखें अपनी कि गोविंद सागर लेक जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये सबसे आसान स्टेटमेंट थी अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसी स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए कैसे। गोविंद सागर लेक जो है इट इज सिचुएटेड इन बिलासपुर। पहली चीज आपको पता होगा, गोविंद सागर लेक जो है, जो भाखड़ा बांध है जो बनकर तैयार हुआ 1961 में, उसके बनने से जो है 1962 में, उसके बनने से दिस सतलज दिस गोविंद सागर जो रिजर्वॉयर है या जो लेक है दैट हैज बीन क्रिएटेड। सो इट इज अ मैन मेड लेक और आर्टिफिशियल लेक आप इसको बोल सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील या आर्टिफिशियल या मैन मेड लेक जो है किसको कहा जाता है?
आपका गोविंद सागर को कहा जाता है। ठीक है, गोविंद सागर की बात करें तो गोविंद सागर लेक जो है 88 किलोमीटर लॉन्ग एंड 168 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है, और इट कंप्लीटली लाइज इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट अलोन। ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है गोविंद सागर लेक है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो देयर इज अ डैम कॉल्ड पंडोह डैम और पंडोह लेक यू कैन से। तो पंडोह इज एन आर्टिफिशियल लेक विच इज 14 किलोमीटर इन लेंथ। ठीक है, तो चौथी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही गलत हो जाती है। तो इस तरह से जो हमारा सही आंसर होगा दैट शुड बी ऑप्शन डी, दैट गोविंद सागर लेक इज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। नो, इट इज इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। सो ऑप्शन डी विल बी योर right answer. We will see our next question, that is question number 8. क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखिए यहां पे ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन द लोकेशन। ठीक है, या जो कह लें आपकी जो रीऑर्गेनाइजेशन था हिमाचल प्रदेश का, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि बिफोर इट्स मर्जर इन हिमाचल प्रदेश इन 1966 ऊना वाज अ पार्ट ऑफ। हिमाचल प्रदेश में मिलने से पहले ऊना इनमें से किसका पार्ट था? तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 1966 में जो है जो चलिए इसको पहले देख लेते हैं ऑप्शन इसके। ए पटियाला, बी अंबाला, सी होशियारपुर, डी पठानकोट। ठीक है, तो अगर इसका सही आंसर मैं बताऊं तो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब की, उसके अंडर जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट आता था, जो कि 1966 में जब 1965 में जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसका गठन किया गया, जिसको चेयर किया था सरदार हुकमचंद ने। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को चेयर किया था सरदार हुकमचंद ने। तो इसकी रिकमेंडेशन पे जो पंजाब हिल स्टेट्स थी, ठीक है, कांगड़ा हिल स्टेट्स जिनको पहले कहा जाता था पंजाब हिल स्टेट्स, 1846 में when this कांगड़ा was made district under the British पंजाब province, तो पंजाब हिल स्टेट्स जो थी जिसमें आती थी the districts of कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ठीक है, और ये हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट जो अभी हैं they used to be the part of कांगड़ा। तो ये सारा एरिया, इसके अलावा दून एरिया जो कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था सोलन डिस्ट्रिक्ट में, सोलन डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारा एरिया, डलहौजी इन चंबा, ये कुछ ऐसे रीजन्स थे जो कि हिमाचल प्रदेश का पार्ट उस टाइम पे नहीं थे, पंजाब का पार्ट थे। तो इनको 1966 में मिलाया गया किसमें? हिमाचल प्रदेश में। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश ने अपना जो प्रेजेंट एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर वो अचीव कर लिया था 1966 में ही। However, there were 10 number of districts in 1966, but the area that is the present area of Himachal that was only achieved in 1966. तो ऊना की अगर बात करें तो ऊना पार्ट था होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऊना के साथ लगती बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की। ऊना ऑब्वियसली यू नो इज द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वहां से कांगड़ा जिले का एक तहसील के रूप में इसको ऐड किया गया था 1966 में हिमाचल में। और 1972 में, सितंबर 1972 में जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट था, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को काटकर दो नए जिले उसमें से बनाए गए थे। वन ऑफ देम वाज ऊना एंड सेकंड वन इज हमीरपुर। बोथ वर पार्ट ऑफ और बोथ वर तहसील्स ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बिफोर 1962 फ्रॉम 1966 टू 1972। In 1972, 1st September 1972, this Una and Hamirpur were created as a district of Himachal Pradesh from Kangra. ठीक है, तो this is the complete story behind the merger of Una into Himachal. तो ये जो है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। अंबाला से अगर बात करें तो अंबाला में नालागढ़ और बद्दी वाला जो एरिया है आपका, दिस यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ अंबाला। ठीक है, पटियाला की अगर बात करें तो पटियाला से चायल इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, इट यूज्ड टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ महाराजा ऑफ पटियाला। ठीक है, तो ये जो है दिस शुड बी द राइट आंसर। इसके अलावा और कुछ एरियाज जो 1966 में ऐड किए गए थे उसमें आ जाता है डलहौजी, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। डलहौजी जो है आपका ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की, उसका पार्ट हुआ करता था बिफोर 1966। उसके अलावा कुल्लू जो है अर्लियर इट वाज मेड अ सब डिवीजन अंडर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। जब ब्रिटिशर्स ने कांगड़ा जिला बनाया था अंडर ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ पंजाब, तो इट वाज मेड अ सब डिवीजन। और लाहौल स्पीति सिमिलरली, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को कांगड़ा से अलग किया गया 1963 में। 1963 में कुल्लू को एक अलग से जिला बनाया जाता है, लेकिन जिला किसका बनाया जाता है? पंजाब का। ये चीज ध्यान रखेंगे। कुल्लू वाज मेड अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन 1963, और इसका जब मर्जर होता है 1966 में हिमाचल में, तो इसको एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ही ऐड किया जाता है 1966 में। तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में ऐड हुआ 1966 में एज अ डिस्ट्रिक्ट। उससे पहले 1963 में इट वाज मेड अ डिस्ट्रिक्ट अंडर पंजाब।
ठीक है। उसी तरह से लाहौल एंड स्पीति की कहानी है। लाहौल एंड स्पीति 1960 में जिला बना दिया गया था। लाहौल एंड स्पीति 1960 में जिला बना दिया गया था, लेकिन जिला बनाया गया था किसका? जो पंजाब स्टेट था उसका। लेकिन 1966 में जब इसका भी जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसकी रिकमेंडेशन पे जो हिल एरियाज ऐड हुए हिमाचल में, उसमें लाहौल स्पीति भी था। तो 1966 में लाहौल स्पीति को एज अ डिस्ट्रिक्ट जो है ऐड किया गया हिमाचल प्रदेश में। तो 1966 से बाद जो एरियाज ऐड हुए, या 1966 में जो एरियाज ऐड हुए, उनमें जो है आई थिंक दिस डेट इज 1 नवंबर 1966, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1 नवंबर 1966 को ये सारे जो है बर्ज किए गए थे। तो इसके बाद जो एरियाज ऐड हुए तो दे फॉर्म अ पोर्शन ऑफ हिमाचल दैट इज नोन एज न्यू हिमाचल। ये चीज भी आपसे पूछ ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1966 प्रायर टू 1966 द एरियाज व्हिच constituted हिमाचल इज वर नोन एज ओल्ड हिमाचल और नोन एज ओल्ड हिमाचल। ठीक है, तो ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल का ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहां से पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया लाइज इन ओल्ड हिमाचल और विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया लाइज इन न्यू हिमाचल। तो दिस शुड बी अ राइट आंसर दैट दिस 1966 से पहले जो था वो ओल्ड हिमाचल, उसके बाद जो था दैट इज न्यू हिमाचल। तो दिस शुड बी द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन। सो होशियारपुर इसका आंसर होगा। ऊना जिले को जो है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है ऐड किया गया था हिमाचल प्रदेश के, कांगड़ा जिले का एक पार्ट बनाया गया था उसको। एक चीज और बता देता हूं, 1966 में यही इसी डेट पे when these Punjab hill states they were added into हिमाचल, तो 4 नए जिले बनाए गए थे। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से 4 नए जिले थे। तो इन पे अगर एक एक करके बात कर लें तो ये 4 जिले थे कांगड़ा, सेकंड इज कुल्लू, थर्ड इज लाहौल एंड स्पीति एंड फोर्थ इज शिमला। So these 4 were carved out from or made the new districts in Himachal Pradesh on 1st November 1966 when they were added from the Punjab. ठीक है, तो we will move on to our next question. So our question number 9 for the day is, देखिए select the incorrect statement. Again इसमें incorrect statement पूछी है। तो देखिए ब्यास एंटर्स मंडी एट बजौरा, ठीक है, एंड आफ्टर डिवाइडिंग द डिस्टेंस इन टू अनइक्वल पार्ट्स इट एंटर्स इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एट संधोल। चलिए ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट बी सजेस्ट इन मंडी डिस्ट्रिक्ट द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास रिवर इन नॉर्थ आर उल, लूनी, राणा, बीनू। इन साउथ दे आर हंसा, तीर्थन, बाखली, जीवनी, सुकेती, रत्नौरी, सोन एंड बकर। ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, उल रिवर राइजेस फ्रॉम द स्नो बाउंड हिल्स ऑफ बड़ा बंगाल। और फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं कि सिकंदर धार इज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अगर इन 4 स्टेटमेंट्स को हम देखें तो जो ऊपर की 3 स्टेटमेंट्स हैं ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर बेस्ड अपॉन ब्यास रिवर, द इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट ब्यास रिवर। चौथी स्टेटमेंट जो है देखिए एक हिल की स्टेटमेंट है, एक हिल के बारे में पूछा गया है, सिकंदर धार। यहां से क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखिए पहली स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो बजौरा इज अ प्लेस इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, तो कुल्लू और मंडी का लगभग बॉर्डर आ जाता है ये बजौरा। तो बजौरा से एंटर होती है ब्यास मंडी में। ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। ब्यास रिवर की अगर बात करें तो ब्यास रिवर ब्यासकुंड ग्लेशियर, ब्यासकुंड विच इज इन रोहतांग पास, नियर रोहतांग पास, वहां से ये ओरिजिनेट होती है और कुल्लू से मंडी की तरफ बहती है, मंडी से हमीरपुर, हमीरपुर से कांगड़ा और कांगड़ा से एग्जिट कर जाती है पंजाब में। ठीक है, तो वहां से चलते हुए मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है बजौरा के पास, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज है कि इट एंटर्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट नियर संधोल, तो संधोल जो है वो बॉर्डरिंग रीजन है बिटवीन कांगड़ा एंड मंडी। ठीक है, तो संधोल से बिल्कुल सही बात है, ये कहां चली जाती है? कांगड़ा में चली जाती है। ये जितनी इसकी ट्रिब्यूटरीज लिखी हुई हैं तो ये सारी इसकी नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज हैं जो नॉर्थ साइड से किसमें मिलती हैं? ब्यास रिवर में मिलती हैं। ठीक है, और सदर्न ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो हंसा, तीर्थन, ये सब जो है आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, तो ये ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं फ्रॉम द साउथ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तीसरा है उहल रिवर। उहल रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की, ये भी मंडी में मिलती है ब्यास के साथ, ये जो बड़ा बंगाल से जो है निकलती है, तो इट इज ऑलमोस्ट करेक्ट। चौथी स्टेटमेंट की बात करें सिकंदर धार, तो सिकंदर धार शिमला में ना होके ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना, सिकंदर धार कहा जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट सिकंदर लोधी, ठीक है, लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा होगा, जो लास्ट रूलिंग डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, दैट इज लोधी डायनेस्टी। तो द सिकंदर लोधी, द सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी, ही इज बिलीव्ड टू हैव कंकर्ड कांगड़ा। तो व्हेन ही हैज प्लंडर्ड कांगड़ा और कंकर्ड कांगड़ा,
ऐसा माना जाता है कि ही हैज क्रॉस्ड दिस सिकंदर धार, इसको उसने क्रॉस किया था तो उसी के नाम पे जो है सिकंदर धार इसका नाम पड़ गया था। ठीक है, तो सिकंदर धार, हाँ ठीक है, यही है सिकंदर लोधी। ही हैज क्रॉस्ड दिस हिल व्हाइल ही वाज कंकरिंग कांगड़ा, तो सिकंदर धार उसी पे इसका नाम पड़ गया था। तो इट इज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, नहीं ये जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज बिल्कुल सही बात है, इट इज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट में लाई नहीं करती है। सो ऑप्शन डी यहां पे इजीली एलिमिनेट हो जा रहा है। और हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन डी दैट इज सिकंदर धार इज इन मंडी शिमला डिस्ट्रिक्ट, इट इज रॉन्ग, इट इज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। सो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हिमाचल प्रदेश इज बाउंडेड बिटवीन, तो देखिए यहाँ पे 4 लैटिट्यूड्स गिवन है, ये बिल्कुल स्टैटिक सा क्वेश्चन है। लैटिट्यूड्स आपसे पूछे जाते हैं, लॉन्गिट्यूड्स भी पूछ लिए जाते हैं। लैटिट्यूड्स की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है 30 डिग्री 22 मिनट्स एंड 33 डिग्री 12 मिनट्स। ठीक है, नॉर्थ 30 डिग्री 22 मिनट्स एंड 33 डिग्री 12 मिनट्स, दिस इज इन द नॉर्थ। ठीक है, दिस इज द राइट लैटिट्यूड फॉर हिमाचल प्रदेश, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। नंबर्स हैं तो नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। पूछ लिया जाता है हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड क्या है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है ऊपर वाली ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 फॉर द डे इज, अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज नोन एज एल्पाइन जोन। ठीक है, एल्पाइन जोन इनमें से किस रीजन को कहा जाता है? पहला आ गया आपका हायर हिमालय, मिडल हिमालय, धौलाधार रेंज एंड शिवालिक हिल्स। तो देखिए पहले मिडल हिमालय, धौलाधार, ये तो एक ही बात होगी है ना, तो दोनों ऑप्शन में से एक तो कोई होगा नहीं, क्योंकि एक ही चीज है, मिडल हिमालय का ही सब रेंज है आपका, धौलाधार और पीर पंजाल दूसरी। शिवालिक हिल्स जो है ये बोला जाता है लोअर हिल्स को। ठीक है, लेकिन यहां पे समझने वाली बात है कि एल्पाइन जोन क्या होता है, जो एबव ट्री लाइन जोन होता है। ठीक है ना, ऐसा एल्पाइन जोन फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ कोल्ड जोन, जहां पे जो है ट्री की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती। तो एबव ट्री लाइन, जिस एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर आपको पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज एल्पाइन जोन। और जनरली एल्पाइन जोन, ठीक है, एक हायर रीजन होता है, जो कि हायर माउंटेनियस रीजन जिसको कहा जाता है। तो यहां पे अगर देखें हम, तो हिमालयस का जो हायर पार्ट है, जिसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, ग्रेटर हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय में हिमाचल में लाहौल एंड स्पीति, पांगी वैली एंड किन्नौर, ये वाले जो रीजन्स हैं, दे फॉर्म एल्पाइन जोन। तो हायर हिमालय या ग्रेटर हिमालय जो है वो एल्पाइन जोन में आता है। शिवालिक की बात करें तो ये ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है ये शो करता है ये वाला जोन, तो ये ऑब्वियसली नहीं होगा इसका आंसर। मिडल हिमालयस में टेम्परेट, सब टेम्परेट इस तरह का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। और एल्पाइन जोन या जिसको टुंड्रा जोन भी कहा जाता है, तो इट इज बेसिकली द हायर हिल जोन और हायर माउंटेनियस जोन, जो कि एबव ट्री लाइन होता है, ट्री की ग्रोथ नहीं हो पाती है वहां पे। तो ऑप्शन ए दैट इज हायर हिमालय, दिस शुड बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आवर क्वेश्चन नंबर 12 इज, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1951? 1951 में हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना था? ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दैट यू आर गिवन। ऑप्शन ए इज 37007, ऑप्शन बी इज 32007, ऑप्शन सी इज 27007, ऑप्शन डी इज 21007। ये सारे जो एरियाज हैं ये स्क्वायर किलोमीटर में है, दिस मच स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी है 27007, ठीक है, 27,007 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका एग्जैक्टली एरिया था हिमाचल प्रदेश का जब ये बना था। 51 की बात करी गई है। मैं एक चीज आपको यहां बताता हूं, 15 अप्रैल 1948 ये वो डेट है जब हिमाचल प्रदेश 4 डिस्ट्रिक्ट्स, जिनमें की चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू, जो कि शिमला हिल स्टेट्स का एरिया था, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 1948 ऑन 15 अप्रैल। एंड हिमाचल प्रदेश का जो टेरिटोरियल स्टेटस था उस टाइम पे, दैट वाज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस, सीसीपी यू कैन से, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, एनसी मेहता जो थे वो पहले चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। तो 1951 का यहां पे पूछा गया है, तो 1948 से लेके 1951 ये वो टाइम पीरियड है जब हिमाचल प्रदेश रिमेन्ड अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। 1951 में जाके
हिमाचल प्रदेश का जो स्टेटस था वो पार्ट सी स्टेट का किया गया था। पार्ट सी स्टेट, एट दैट टाइम कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट की जाती थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेट जो है उस टाइम पे थी। तो उसमें से अभी इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है। अभी कोई भी टेरिटोरियल एंटिटी है भारत में तो उसके दो ही जो है वो जो टेरिटोरियल स्टेटस है वो सिर्फ दो ही चीजें हैं, आइदर इट विल बी अ स्टेट और इट विल बी एन यूनियन टेरिटरी। उसके अलावा कोई तीसरा स्टेटस नहीं है किसी का भी। तो हिमाचल अगर देखें तो भारत में 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ये अभी का कहानी है। तो 1951 की बात करी गई है कि कितना एरिया था हिमाचल का। तो 1948 से 1951 हिमाचल प्रदेश रिमेन्ड द चीफ कमिश्नर प्रोविंस, और 1948 में जो एरिया था वही सेम एरिया 1951 में भी था, बिकॉज 1954 से पहले कोई भी मर्जर नहीं किया गया था हिमाचल में, कोई नया एरिया ऐड नहीं किया गया था। तो द एरिया दैट विल बी 1948 शैल बी द एरिया इन 1951 हिमाचल प्रदेश में। तो 27,007 स्क्वायर किलोमीटर ये जो है हिमाचल प्रदेश का एरिया था 1951 में। सो ऑप्शन सी दैट इज 27,007 स्क्वायर किलोमीटर इज योर राइट आंसर, जो कि हिमाचल प्रदेश का एरिया था 1951 में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज बल वैली लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बल वैली इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है? तो देखिए 4 ऑप्शन, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी एंड बिलासपुर। ठीक है, तो पहले मैं बल वैली के बारे में आपको बता दूं। बल वैली जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल वैलीज, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। दूसरा, 1962 में बल वैली में एक इंडो जर्मन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंडो जर्मन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये जो है लगाया गया था। तो जिसकी एग्रीकल्चरल फर्टिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, तो यहां पे एग्रीकल्चर का अच्छे से विकास किया जा सके। तो 1962 में ड्यूरिंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इट वाज एन इंडो जर्मन कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, जिसमें कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देख के बल वैली को डेवलप किया गया था। उस समय यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज और वो बाकी सारी चीजें जो है उनको चैनलाइज किया गया था। ठीक है, तो बल वैली की अगर बात करें तो बल वैली बेसिकली मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, अगर बात करें बल वैली की तो ये गुटकर एक जगह आती है नॉर्थ से साउथ, अगर इसका स्ट्रेच देखें तो गुटकर इन नॉर्थ अप टू सुंदरनगर इन साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ अगर इसका स्ट्रेच देखें तो दैट इज गुटकर से लेके विच इज नियर टू द मंडी टाउन, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां से लेके सुंदरनगर विच इज अ टाउन इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो उसके बीच में जो पूरा एरिया है दैट इज नोन एज बल वैली। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुंदरनगर वैली भी इसको कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे हैं। उसके अलावा मंडी डिस्ट्रिक्ट में कुछ और वैलीज की बात करें तो चौहार वैली एक बहुत इंपॉर्टेंट वैली है, चौहार वैली। ठीक है, सिराज वैली, ठीक है, ज्यूनी वैली, ठीक है, और भी कुछ 1-2 नाम है। तो ये सारी वैलीज कहां पे लोकेटेड है? आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो बल वैलीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो वी विल सी आवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। रोहतांग पास इज लोकेटेड बिटवीन, रोहतांग पास इनमें से किसके बीच में सिचुएटेड है? इनमें से किन 2 जगहों को कनेक्ट करता है? तो फर्स्ट इज चंबा भरमौर, सेकंड इज किन्नौर लाहौल, थर्ड इज कुल्लू एंड लाहौल, फोर्थ इज कुल्लू एंड स्पीति। तो जी नहीं, कुल्लू एंड स्पीति का जो मुझे याद आ रहा है अभी, तो कुल्लू एंड स्पीति के बीच में एक पास है हमटा पास, वो कुल्लू और स्पीति को कनेक्ट करता है। किन्नौर और लाहौल की कनेक्टिविटी की कोई बात ही नहीं है। ये मैप पे अगर आप देखोगे तो लाहौल लाइज टू द वेस्ट एंड किन्नौर लाइज टू द एक्सट्रीम ईस्ट, तो इसके बीच में स्पीति पड़ता है। तो किन्नौर और स्पीति के बीच में देयर आर वेरियस पासेस, किन्नौर और लाहौल के बीच में कोई पास नहीं है। चंबा भरमौर के बीच में देयर आर वेरियस पासेस। ठीक है, चंबा भरमौर के बीच में एक इंपॉर्टेंट पास मुझे याद आ रहा है, कुगती पास। ठीक है, कुगती पास इज बिटवीन चंबा एंड भरमौर। जो कुल्लू एंड लाहौल है, ठीक है, तो कुल्लू और लाहौल की बात करें तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और लाहौल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है रोहतांग पास। ठीक है, रोहतांग पास जो है कुल्लू को कनेक्ट करता है लाहौल से। लाहौल इज द रीजन इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, जो वेस्टर्न रीजन है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का, दैट इज लाहौल। तो वेस्टर्न रीजन को ही कनेक्ट करता है कुल्लू, किसके थ्रू? रोहतांग पास के थ्रू। ठीक है, रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए अभी एक इंपॉर्टेंट टनल वहां पे 2-3 साल से बनी है, दैट इज अटल टनल। काफी न्यूज में रहती है, ठीक है ना, हर जगह सोशल मीडिया पे काफी
वीडियोस और फोटोज वायरल होते रहते हैं इसके। तो अटल टनल बहुत बार पूछ लिया जाता है, ऐसी चीजें जो न्यूज में चली रहती है। तो अटल टनल जो है इट इज टू बाईपास द रोहतांग पास, ठीक है, रोहतांग पास के नीचे से है, बिकॉज रोहतांग पास की वजह से जो लाहौल एंड स्पीति है उसकी कनेक्टिविटी हैम्पर होती थी ड्यूरिंग द विंटर्स, ठीक है। विंटर्स में रोहतांग पास काफी हाई अल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, ऑल्टीट्यूड भी इसका आप लिख सकते हैं 3978 मीटर्स, 3978 मीटर इसका ऑल्टीट्यूड है। तो इतने ऑल्टीट्यूड पे होने की वजह से जब बर्फ यहां गिरती है तो ये जो लाहौल और स्पीति वाला रीजन है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उस डिस्कनेक्टिविटी को कनेक्टिविटी में बदलने के लिए रोहतांग पास के नीचे से अटल टनल जो है वो बनाई गई है। इसकी लेंथ की बात करें तो ये बहुत लंबी टनल है, इसकी टोटल लेंथ है 8.8 किलोमीटर, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, दैट इज कुल्लू एंड लाहौल। तो कुल्लू एंड लाहौल जो है वो रोहतांग पास के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सो वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। इन एंशिएंट टाइम्स शिवालिक हिल्स वर नोन एज, पुराने समय में शिवालिक हिल्स को और किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन ई इज मानक पर्वत, ऑप्शन बी इज भृगु पर्वत, ऑप्शन सी इज सास हिल्स, ऑप्शन डी इज त्रिगर्ता। जी नहीं, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। त्रिगर्ता जो है वो कांगड़ा को कहा जाता था, कांगड़ा को कहा जाता था। कांगड़ा जो प्रिंसली स्टेट बेसिकली थी, दैट इज नोन एज त्रिगर्ता प्रिंसली स्टेट पुराने टाइम पे, ठीक है। भृगु पर्वत, दिस आई हैव नेवर हर्ड और स्टडीड। भृगु जो है वो पुराना नाम था रोहतांग पास का, रोहतांग पास का पूरा नाम अगर बोलूं तो भृगु, भृगु तुंग इसको कहा जाता था, रोहतांग पास को, ठीक है जी। और भृगु एक लेक भी है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, भृगु लेक जो कि लेक जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सास हिल्स आई हैव नेवर हर्ड ऑफ। मानक पर्वत जो है, दिस शुड बी द राइट आंसर। मानक पर्वत कहा जाता था आपका शिवालिक हिल्स को। शिवालिक हिल्स कौन सी हिल्स होती हैं? ऐसी हिल्स जिनका ऑल्टीट्यूड हिमाचल प्रदेश में 350 मीटर से लेके 1500 मीटर के बीच में है। इट मींस द लोअर हिल्स, लोअर हिल्स और आउटर हिमालय भी इसको कहा जाता है। आउटर हिमालय और द लोअर हिल्स किसे कहा जाता है? शिवालिक को। दे आर आल्सो नोन एज मानक पर्वत। सो ऑप्शन ए दैट इज मानक पर्वत आर आल्सो नोन एज शिवालिक हिल्स, और शिवालिक हिल्स वर एंशिएंट टाइम वर नोन एज मानक पर्वत शुड बी योर राइट आंसर। सो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है जी। वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें एक चीज और करवा देता हूं थोड़ा सा। जैसे शिवालिक हिल्स की हमने बात करी कि शिवालिक हिल्स कौन सी है? 350 मीटर से लेके 1500 मीटर के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, शिवालिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें अगर एरियाज की, तो हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से एरियाज हैं जो शिवालिक में आते हैं, ठीक है। तो देखिए द होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऊना, पूरा ऊना जिला, ठीक है। उसके अलावा द होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमीरपुर, ठीक है। अब देखिए होल डिस्ट्रिक्ट कैसे, ऊना की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज भारवेन। तो भारवेन का जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज 1100 मीटर्स, 1100 मीटर पे सिचुएटेड है। तो जो हाईएस्ट पीक है दैट इज ऑन 1100 मीटर्स। तो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शुड बी बिलो दैट। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है एक तरह से 1500 से नीचे आता है, तो ऊना पूरी तरह से। अगर बात करें हमीरपुर की, तो अवा देवी जो है हमीरपुर की हाईएस्ट पीक है विच इज ऑन 1200 मीटर्स, ठीक है। या शायद मैं इसमें कंफ्यूज कर रहा हूं। अवा देवी जो 1100 मीटर्स पे और ये भारवेन 1200 मीटर्स पे। तो बोथ लाइज बिलो 1500 मीटर्स। हमारे कहने का मतलब है कि दोनों लाई करती है किसके? 1500 मीटर से नीचे। तो जब हाईएस्ट पीक ही 1500 मीटर से नीचे है, तो जो द होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शुड बी अंडर 1500 मीटर्स। तो बिल्कुल पूरी दो डिस्ट्रिक्ट्स पूरी तरह से किस में आती हैं? शिवालिक में आती हैं। इसके अलावा लगभग 90% ऑफ द एरिया ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट वो शिवालिक में आता है, एक्सेप्ट दैट बहादुरपुर। बहादुरपुर जो है वो हाईएस्ट पीक है आपकी, बहादुरपुर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बहादुरपुर का ऑल्टीट्यूड की बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 1980, ठीक है। 1980 मीटर के आसपास बहादुरपुर का ऑल्टीट्यूड है। तो वो जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाता है शिवालिक से, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट लाइज बिलो 1500 मीटर। सो ये भी किसमें आता है? शिवालिक में। उसके अलावा पार्ट ऑफ मंडी, मंडी डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारा हिस्सा। उसके अलावा लोअर पार्ट्स ऑफ कांगड़ा, लोअर पार्ट्स ऑफ कांगड़ा। लोअर पार्ट ऑफ कांगड़ा का मतलब है कांगड़ा के अगर नॉर्थ में देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है दैट इज धौलाधार। तो धौलाधार पार्ट है मिडिल हिमालय का, ठीक है, इनर हिमालय का। तो लोअर पार्ट जो है उसका जिसमें आती है इंदौरा, फतेहपुर, नूरपुर, ठीक है, या इस तरफ वाला ज्वाली और ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाले जो रीजन है वो किसमें आते हैं? लोअर पार्ट्स ऑफ कांगड़ा, दे लाइज इन
शिवालिक हिल्स, ठीक है। उसके अलावा जो पांटा साहिब है, पांटा साहिब हो गया, नाहन हो गया, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, ये लाई करते हैं शिवालिक्स में। दून एरिया हो गया सोलन डिस्ट्रिक्ट का, दून एरिया जिसमें नालागढ़ हो गया, बद्दी हो गया, जो उस तरफ वाला एरिया है जो कि पंजाब के हरियाणा के साथ लगता है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है सोलन डिस्ट्रिक्ट का, तो वो वाला जो एरिया है, तो दैट लाइज इन शिवालिक हिल्स, ठीक है। तो शिवालिक हिल्स ये एरिया रीजन है हिमाचल प्रदेश में जिनका ऑल्टीट्यूड जो है 1500 मीटर से नीचे है, 350 मीटर से ऊपर है, बिकॉज 350 मीटर जो है 351 अगर एग्जैक्टली बोले तो 351 मीटर जो है वो लोएस्ट ऑल्टीट्यूड है हिमाचल प्रदेश में, जो है ऊना का, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द हिमाचल लाइज अबव दैट, 350 मीटर से ऊपर लाई करता है। सो दिस इज द केस, क्लियर। वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज द हिमालयन रेंज पीर पंजाल मेनली फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट। देखिए जो पीर पंजाल रेंज है, ठीक है, वो इनमें से किस जिले में पड़ती है? ए हमीरपुर, बी कुल्लू, सी कुल्लू, बी चंबा, सी कुल्लू एंड डी लाहौल, ठीक है। तो देखिए हमीरपुर हमने अभी अभी बात करी कि हमीरपुर जो है किस में है? शिवालिक्स में है, तो इसके लिए आपको पीर पंजाल रेंज पता होनी चाहिए। पीर पंजाल रेंज इस तरह से अगर हम देखें तो ये वाला जो यहां डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये कांगड़ा है, ये सॉरी दिस इज चंबा, दिस इज कांगड़ा, ठीक है। ये रफ रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूं, इसको एग्जैक्टली नहीं समझ सकते हम, ये थोड़ा चंबा बड़ा हो गया, कांगड़ा छोटा हो गया, लेकिन कांगड़ा एरिया में बड़ा है, ठीक है। तो चंबा में यहां से इस तरह से जो है वो पीर पंजाल रेंज निकलती है, ठीक है। चंबा के साउथ में एक और रेंज निकलती है जिसको बोला जाता है धौलाधार रेंज, विच फॉल्स इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो धौलाधार रेंज ईस्ट की तरफ, मंडी वाली तरफ जो है वो जाती है, और उसी तरह से पीर पंजाल रेंज उसके नॉर्थ में जो है कुल्लू की तरफ को स्ट्रेच करती है। इसके बीच का जो ये एरिया है, तो इस एरिया को कहा जाता है बड़ा बंगाल, और तो बड़ा बंगाल ग्लेशियर, ठीक है। तो बड़ा बंगाल ग्लेशियर सेपरेट करता है धौलाधार और पीर पंजाल रेंज को। बड़ा बंगाल के नॉर्थ में जो है वो पीर पंजाल आता है, साउथ में जो है वो धौलाधार आता है। तो यहां पे अगर हम ध्यान दें तो हमसे पूछा गया था कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है, लेकिन एक कीवर्ड है मेनली, ठीक है। तो देखिए हमीरपुर जो है यहां पे आता है, यहां पे हमीरपुर आता है, तो हमीरपुर वैसे भी शिवालिक में, एंटायर हमीरपुर इन शिवालिक, और पीर पंजाल और धौलाधार, हाँ दो चीजें मैं बताना चाहता हूं आपको कि पीर पंजाल और धौलाधार जो है बोथ लाइज इन मिडल हिमालय। किसमें लाई करती हैं? मिडल हिमालय। मिडल हिमालय कौन सा रीजन आता है? ऐसा रीजन जिसका ऑल्टीट्यूड जो है 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच में है, दैट रीजन इज नोन एज मिडल हिमालय। तो मिडल हिमालय का दोनों पार्ट है, तो हमीरपुर तो ऑब्वियसली नहीं होगा। लाहौल की बात करें तो लाहौल जो है इट इज ग्रेटर हिमालय। अभी हमने जो एल्पाइन रीजन वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि लाहौल, किन्नौर एंड पांगी वैली ऑल थ्री लाइज इन ग्रेटर हिमालयन रेंज, तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ पीर पंजाल, तो लाहौल भी आंसर नहीं होगा। अब बचता है चंबा एंड कुल्लू। चंबा एंड कुल्लू दोनों जगह पे पीर पंजाल रेंज लगती है, बट पूछा गया कि मेन स्ट्रेच कहां पे है इसका, तो जो मेन स्ट्रेच है इसका दैट इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, पीर पंजाल रेंज का, विच इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू में ऑब्वियसली पीर पंजाल बिल्कुल लगती है, पीर पंजाल रेंज जो रोहतांग पास, अभी लास्ट क्वेश्चन हमने देखा, तो रोहतांग पास लाइज इन पीर पंजाल रेंज, तो कुल्लू में भी लगता है, लेकिन जो मेन स्ट्रेच ऑफ पीर पंजाल रेंज है या इट मेनली लाइज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए यहां पे अगर आप इसको देख पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं यहां से देख के, तो ये वाली जो रेंज है दैट इज पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल रेंज को पांगी रेंज भी कहा जाता है, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। पीर पंजाल रेंज को पांगी रेंज भी कहा जाता है, ठीक है। सो दीज आर सम फैक्ट्स एसोसिएटेड विद पांगी रेंज और पीर पंजाल रेंज। तो वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंजेस धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंजेस, आगे चलेगी क्या? अच्छा अभी पीछे ही है, ठीक है। धौलाधार एंड पीर पंजाल आर फेमस रेंजेस फाउंड इन द, अभी हमने बात करी धौलाधार और पीर पंजाल जो फेमस रेंजेस हैं, जो हायर हिल एरिया ग्रेटर हिमालय जिसको कहते हैं, तो नहीं उसमें नहीं आता, उसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और पांगी वैली चंबा डिस्ट्रिक्ट ये आता है। शिवालिक अभी हमने डिस्कस करा, शिवालिक लोअर हिल्स हैं तो उसमें भी नहीं आता है। चूड़धार रेंज की बात करें, चूड़धार रेंज मिडल हिमालय में है, ठीक है, लेकिन चूड़धार है शिमला और सिरमौर के बीच में, ठीक है। तो पीर पंजाल और धौलाधार कांगड़ा और चंबा में है। तो द ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद और वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट बोथ आर अ पार्ट ऑफ मिडल हिमालयन रेंज या इनर हिमालय जिसको कहा जाता है। तो मिडल हिमालय का पार्ट है
धौलाधार रेंज एंड पीर पंजाल रेंज। ठीक है, ये अभी हमने इस पे डिस्कशन किया। तो वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 इज विच रिवर फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमाचल प्रदेश विद उत्तराखंड। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो बनाती है उत्तराखंड के साथ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, यमुना, सतलज, रावी एंड पार्वती रिवर। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अगर पार्वती की बात करें तो पार्वती रिवर कुल्लू में फ्लो करती है, तो ईस्ट में होने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, मिडल ऑफ हिमाचल से ऑलमोस्ट जाती है और ब्यास में जाके मिल जाती है भुंतर के पास। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही देयर इज अ प्लेस कॉल्ड भुंतर वेयर द एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पे ये ब्यास के साथ मिल जाती है। ब्यास की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सतलज की बात करें तो सतलज भी ईस्टर्न बाउंड्री नहीं बनाती है, बिकॉज सतलज आती तो ईस्ट से है लेकिन एग्जिट आपके बिलासपुर में होती है, विच लाइज इन एक्सट्रीम वेस्ट। ठीक है, तो उत्तराखंड हमारा एक्सट्रीम ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में अगर कह लें ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में अगर कह लें, तो सतलज शुड ऑल्सो नॉट बी द आंसर। थर्ड अगर देखें रावी रिवर, तो रावी तो बिल्कुल नॉर्थ में है। रावी रिवर अब नहीं, शायद पहला ही क्वेश्चन था आज का कि रावी रिवर जो है कहां फ्लो करती है, तो रावी रिवर चंबा में फ्लो करती है, बड़ा बंगाल से निकलती है, विच इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और वहां से नॉर्थ की तरफ विच इज इन चंबा, विच लाइज वेयर लाइज चंबा, चंबा में फ्लो करती है रावी रिवर, तो चंबा इज इन नॉर्थ। तो दिस शुड आल्सो बी दिस शुड आल्सो नॉट बी द आंसर। तो ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद इज यमुना रिवर। तो यमुना जो है वो क्या है आपकी सदर्न मोस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की, सबसे साउथ में जो फ्लो करती है, और ये शॉर्टेस्ट रिवर भी है हिमाचल की, जो कि सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर फ्लो करती है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में ओनली 22 किलोमीटर। ठीक है, एंड देयर इज ओनली अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट जहां से ये फ्लो करती है, विच इज डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के साथ ही ईस्ट में हमारा बॉर्डर लगता है उत्तराखंड के साथ। सो यहां पे यमुना रिवर जो है बिल्कुल, यमुना पोंटा साहिब के जस्ट, पोंटा साहिब इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, तो पोंटा साहिब के जस्ट साथ से बहती है यमुना रिवर, एंड अक्रॉस दैट लाइज द देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो यमुना बेसिकली बॉर्डर फॉर्म करती है बिटवीन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एंड उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। ठीक है, सो ऑप्शन ए दैट इज यमुना शुड बी योर राइट आंसर। तो ये थे हमारा आज का क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज डिस्कशन। तो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे ट्यून्ड, और इनको अच्छे से आप पढ़िए, ये बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।